आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस केस फॉर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिस्क्रीट केस ऑफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आज दूसरा केस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का है कंटिन्यूस केस। ठीक है, तो क्या है, द केस वेयर बोथ वेरिएबल्स आर कंटिन्यूस इज ऑब्टेन बाय इजीली बाय इंटीग्रल्स। के जो बोथ वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारे पास, अगर दो रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास पड़े हैं, एक एक्स रैंडम वेरिएबल है और एक रैंडम वेरिएबल हमारे पास वाई है। ठीक है, तो उनका अगर हमने कंटिन्यूस वो रैंडम वेरिएबल है तो हम उनकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, वो ये फार्मूलाज हैं। एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा और डबल इंटीग्रल, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या है कि हम कैसे फाइंड करते होते हैं, पी ऑफ ए एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ए और बी के दरमियान है। ठीक है, इसी तरह वाई वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, डी सी और डी के दरमियान है। ठीक, तो अब एक्स का इंटीग्रल जो है, ये वाला फर्स्ट इंटीग्रल एक्स का है, तो इसकी लिमिट्स हम पुट करेंगे ए से बी। यहाँ पे था नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव, अगर कोई वैल्यूज़ हमें लिमिट नहीं दी तो हम नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही जाएंगे। लेकिन अगर हमें लिमिट बताई हुई है कि ए की वैल्यू या एक्स की वैल्यू रैंडम वेरिएबल की यहाँ से यहाँ तक है और वाई रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तब हम इंटीग्रल्स पे लिमिट्स वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे उसने ए एक्स के लिए बताया था ए से बी और वाई के लिए बताया है सी से डी, तो हमने यहाँ से वाई के लिए सी से डी लिखा, फंक्शन डी एक्स डी वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। उसके बाद है एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए हम देखते होते हैं और वाई के लिए भी देखते होते हैं। हम कैसे फाइंड करते हैं, marginal distribution function और a simple the distribution function for x and y random variable respectively। ठीक है, कि अगर हम marginal distribution function फाइंड करना हो या distribution function हमने फाइंड करना हो for x के लिए और for y के लिए अलग अलग करके। अब पहले हम x के लिए देख लेते हैं कि x के लिए हम कैसे फाइंड करते होते हैं, f(1)x लिख के। ठीक है, ये पहला इंटीग्रल जो y का, अगर हम x के लिए फाइंड कर रहे हैं तो y वाले इंटीग्रल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी लिमिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ अगर हम एक्स का रैंडम वेरिएबल का हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो एक्स की ही वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या आ गई, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक आ गई है और वाई वाला इंटीग्रल जो है वो वैसे ही है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, फंक्शन डी एक्स डी वाई। इसी तरह जब हम वाई के लिए फाइंड करेंगे तब हम क्या करेंगे, एक्स वाला इंटीग्रल जो होगा वो वैसे ही रहने देंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और वाई वाला इंटीग्रल जो होगा उसको चेंज करेंगे माइनस इन्फिनिटी से वाई तक, फंक्शन डी एक्स डी वाई। तो ये हमारे पास फार्मूला से कि कंटिन्यूस के लिए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे फाइंड करते होते हैं और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। इसके बाद एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये फार्मूलाज कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इन्हें कैसे क्वेश्चंस के अंदर हम सॉल्व करेंगे इन्हें। बस एग्जांपल है द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। कि हमारे पास एक जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है ऑफ टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए, दो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन का हमें कैसे पता लगा, जहाँ पे एक्स और वाई जो होंगे वो इकट्ठे यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर एक्स और वाई दोनों इकट्ठे यूज़ किए जाएँ वो क्या कहलाएगा, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन इस तरह में। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, कि हमने जो हमें डेंसिटी फंक्शन गिवन है वहाँ से हमने ए पार्ट में सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी क्या है, फाइंड पी ऑफ एक्स की वैल्यू उसने बता दी है 1 से 2 और 2 वाई की वैल्यू बताई है 2 से 3 के दरमियान। और सी पार्ट है कि जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 3 होगी और वाई की वैल्यू लेस दैन 2 होगी। एंड डी पार्ट कह रहा है फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एक्स रैंडम वेरिएबल एंड वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है डेंसिटी। ठीक है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है, इसमें से हमने ए पार्ट के अंदर सी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी के अंदर भी उसने लिमिट दे दी है और सी के अंदर भी, और डी में हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है फॉर एक्स एंड वाई। अब जो हमें ओरिजिनल फंक्शन गिवन है ये डेंसिटी, इसके अंदर जो हमारे पास एक्स की लिमिट है वो 0 से 4 तक है और वाई की गिवन हमें जो है 1 से 5 तक है। तो पहले हम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए तो यही लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ए पार्ट के लिए ये अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं ए पार्ट इसका सोल्यूशन। ए पार्ट है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्स का इंटीग्रल, एक्स की वैल्यू थी 0 से 4 तक और इंटीग्रल वाई की वैल्यू थी 1 से 5 तक। फंक्शन क्या है, सी एक्स वाई डी एक्स डी वाई आ गया। कांस्टेंट है सी से बाहर निकाल लिया, एक्स की इंटीग्रेशन की x²/2 लिमिट्स अप्लाई कर दी 0 से 4, वाई की इंटीग्रेशन की y²/2 लिमिट्स अप्लाई कर दी 1 से 5।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया 96c। ये हमें पता था, हमने पीछे प्रॉपर्टी में देखा कि फंक्शन जो है ये किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इसको क्या कह दिया, 96c इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी 1/96। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का कांस्टेंट जो था, हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने इस तरह इस मेथड से फाइंड कर ली। उसके बाद बी पार्ट के अंदर वो कह रहा था कि हमने फाइंड करना है जब x की वैल्यू 1 से 2 के दरमियान हो और y की वैल्यू 2 3 के दरमियान हो। और यहाँ पे जो हमने अब फाइंड किया वो 0 से 4 थी और 1 से 5 थी। अब यहाँ पे हम x के लिए 1 2 यूज़ करेंगे और y के इंटीग्रल के लिए 2 से 3 यूज़ करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। ये बी पार्ट है जी, ठीक है। तो हमने c की क्या था फंक्शन, c(x, y) था। c की वैल्यू मैंने बाहर निकाल ली, x का अलग इंटीग्रल कर लिया, y का इंटीग्रल अलग कर लिया। x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक हैं, ठीक है। 1 to 2 आ गया x dx। और y की वैल्यूज़ उसने गिवन दी हैं, कितनी है, 2 से 3 तक है, ठीक है। तो 2 से 3 y dy। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, x²/2, 1 से 2, ठीक है। y का इंटीग्रल लिया, y²/2, सिंप्लीफाई किया सारा, तो हमारे पास कितना जवाब आ गया, 5/128 आ गया। तो ये था हमारे पास बी पार्ट का सॉल्यूशन कि हमने जो उन्होंने गिवन लिमिट दी है उसके मुताबिक हम कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। उसके बाद सी पार्ट भी इसी तरह था कि जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 हो और y की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 2 हो तब फंक्शन क्या जवाब देगा। तो उसके लिए फंक्शन जो है वो p ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड y इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, ठीक है। तो 3 से ग्रेटर है, मतलब y की लिमिट जो हमें गिवन थी वो 0 से लेकर, x की लिमिट जो थी ओरिजिनल फंक्शन के अंदर 0 से 4 तक गिवन थी, और y की लिमिट जो हमें गिवन थी 1 से लेकर 5 तक गिवन थी, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 और 3 से बड़ी, तो हमारे पास 3 और 3 से बड़ी कहाँ तक जाएगी, 3 भी शामिल होगा, कहाँ तक रुकेगी, 4 तक रुकेगी x की लिमिट। और y की कहाँ कह रहा है कि y की 2 से छोटी हो, 2 और 2 से छोटी, तो 1 से 2 के दरमियान रहेगी, ठीक है। हमने इसी इंटरवल के अंदर इन इंटरवल्स को देखना है, ठीक है। तो हमारे पास x का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 3 से 4, और y का क्या बन जाएगा, 1 से 2। फंक्शन था c(x, y), c की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/96, x y वैसे ही dx dy आ गया। 1/96 कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल के x y का इंटीग्रल लिया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जवाब आ गया 7/128। हमने ये जो इंटीग्रल्स की वैल्यू ली हैं ये हमने कैसे ली कि हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, ओरिजिनल डेंसिटी फंक्शन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x रैंडम वेरिएबल और y रैंडम वेरिएबल्स की लिमिट गिवन थी, वो थी ये 0 से 4 तक, ये x की थी, ठीक है। और y के लिए क्या थी, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब ये शामिल है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, x के लिए ये था और y के लिए, जब हमें क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स के अंदर गिवन होंगी x और y की वैल्यूज़, उनको हमने इसके मुताबिक देखना है। अगर तो वो कहता है कि 4 से बड़ी है, 4 या 4 से बड़ी, तो 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना था, लेकिन उसने कहा कि x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है, तो हमने क्या किया, 3 से लेकर 4 तक रुक गए, क्योंकि 4 जो है इसका लास्ट नंबर है, मतलब 0 से लेकर 4 तक ही हम जा सकते हैं x के लिए, और y के लिए हम 1 से लेकर 5 तक ही जा सकते हैं, ठीक है। चाहे उसने यहाँ पे जो मर्जी लिमिट्स दी हो, हमने इनको फॉलो करना है। उसके बाद डी पार्ट में क्या था, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना था फॉर x के लिए और y के लिए। अच्छा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर x रैंडम वेरिएबल के लिए। अब हमने कहा था कि अगर हम x के लिए फाइंड करेंगे तो हम x के इंटीग्रल को यूज़ करेंगे, उस पर उसकी लिमिट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो x का इंटीग्रल की वैल्यूज़ क्या थी, लिमिट्स क्या थी, अपर लोअर 0 से लेकर 4 तक थी, ठीक है। अब हमने कहाँ तक रुकना है, x तक, तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से लेकर x तक। तो हमने ये लिख दिया 0 to x, y का इंटीग्रल 1 से 5 वैसे ही रह गया, c(x, y) dx dy। उसी तरह बिल्कुल जिस तरह पीछे हमने सिंप्लीफाई किए उसी तरह इंटीग्रेशन की और इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया, और हमारे पास x रैंडम वेरिएबल के लिए जवाब आ गया x²/16। इसका अगर हम चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 से कम है तो हम कहेंगे कि 0 के इक्वल आ रहा है, और अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से x के दरमियान है तब हमारे पास फंक्शन जवाब दे रहा है x²/16, और जब x से बड़ी आ जाएंगे तो हम 1 कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह फंक्शन भी बना सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। उसके बाद रैंडम वेरिएबल y के लिए हम क्या करते हैं कि x की लिमिट वही है 0 से लेकर 4 तक, y की कहाँ से कहाँ तक थी, 1 से 5 तक थी, ठीक है। तो हम 1 से कहाँ तक रुकेंगे, y तक रुकेंगे। c(x, y) dx dy आ गया, c की वैल्यू पुट की 1/96, x y की इंटीग्रेशन की,
अकॉर्डिंग दिस लिमिट्स, ठीक है, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास फंक्शन का जवाब आ गया y² -1/24, ठीक है। तो ये हमारे पास, इससे भी हम जिस तरह हमने x के लिए देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे बनेगा कि जब y की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेस देन होंगी, ठीक है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन 0 जवाब दे रहा है, और जब 1 और y के दरमियान है तब हमारे पास फंक्शन y² -1/24 जवाब दे रहा है, और जब y से बड़ा आ जाएगा तब हम कहेंगे कि 0 जवाब दे रहा है, ठीक है। तो ये हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बना सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर कंटिन्यूस केस के लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया।